ठीक है ना। दूसरा बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन अकर्ड बिफोर बॉन्डिंग। hybrid orbitals asked hybrid orbitals are identical in all respect। अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के पोस्टुलेट लिखना चालू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के पोस्टुलेट चालू करते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि सबसे पहला यही है कि इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। वीवीटी का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही था और बहुत ही अच्छा था, है ना। ठीक है ना। दूसरा बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन अकर्ड बिफोर बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग से पहले बनता है, होता है। तीसरी बात यह है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed are equal to the number of atomic orbitals taking part in hybridization। ये मैंने बता ही दिया। जितनी कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगी, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आस्क hybrid orbitals are identical in all respect। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती हैं वो हर एक रिस्पेक्ट में क्या होती हैं, वो आइडेंटिकल होती है। hybrid orbitals are identical in all respect, like shape, size, energy, etc. नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ hybrid orbitals in space depends on the number and nature of hybrid orbital। Arrangement of hybrid orbitals in space depends on the number and nature of atomic orbitals, nature of atomic orbitals taking part in hybridization। Arrangement of hybrid orbitals in space depends on number and nature of atomic orbital taking part in hybridization, है ना। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है स्पेस में, कैसे आप अरेंज करोगे, है ना। दो होती हैं तो 180 पे लगा देते हैं, तीन होती हैं तो 120 पे लगा देते हैं, चार होती है तो टेट्राहेड्रल लगा देते हैं। ऐसे करके जो अरेंजमेंट है स्पेस में, वो अरेंजमेंट किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी कितनी एटॉमिक, है ना, डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड नेचर दोनों पे। काउंटिंग में 1 2 3 में से 3 4 5 कितनी आपने एटॉमिक ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराया है और कौन सी कराए हैं। एस और पी के भी हैं, डी के भी हैं क्या, तो कौन सा करा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। डिटेल में भी अपन पढ़ने ही वाले हैं इसको। तो ये पोस्टलेट में लिख रहा हूँ, है ना। मेन मेन पॉइंट्स हैं जो इस तरीके से हैं।
ठीक है, नेक्स्ट है नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ये नहीं कि आप किसी का भी करा दोगे, ये नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब नियरली सेम एनर्जी मतलब लगभग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम ही होता है, या एक आध कम होता है तो ठीक है, चल जाता है। डी ब्लॉक में कम हो जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट में अंदर वाला जो डी होता है और बाहर वाला जो एस है, दोनों के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, तो वहां पे आपको एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम दिखाई देगी। वरना हाइब्रिड ऑर्बिट जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उन सब की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जनरली सेम रहता है। एक ही ऑर्बिट या एक ही सेल के करते हैं। ये नहीं कि आपने n=2 वालों को n=3 वालों से हाइब्रिड मिक्सिंग करा दी, ऐसा नहीं है। 2 वालों का 2 वालों के साथ ही होगा, 3 वालों का 3 वालों के साथ ही होगा। ठीक है, तो नियरली सेम एनर्जी के ही पार्टिसिपेट करते हैं। आपको याद होगा वीवीटी में एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था ओवरलैपिंग में। क्या लगाया गया था कि ओवरलैपिंग में केवल कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकती है? सर हाफ बोलो। फील्ड इनकम्प्लीट हाफ फील्ड। फिल कर सकती है ना। यहाँ पे हाफ फील्ड वगैरह का टेंशन नहीं, खत्म कर दिया गया। यहाँ बोले कि हाइब्रिडेशन में हर एक तरीके का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो कंप्लीटली फिल्ड हो, चाहे वो हाफ फिल्ड हो, और चाहे वो वैकेंट हो। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स all types of orbitals like half filled, comma completely filled, and even vacant, and even vacant orbitals can take part in hybridization. Can take part in hybridization. ठीक है, all type of orbitals like half filled orbitals, completely filled, and even vacant orbital can take part in hybridization. ये hybridization में participate करते हैं। ठीक है, अरे बस समझ में। तो इसने वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया इस तरीके से, है ना। ओके, इसके बाद ये भी कहा गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप बॉन्डिंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज कर रहे हैं तो हमेशा क्या करेगा, है ना, सिग्मा बॉन्ड। आप यहाँ लिख सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अगर ओवरलैपिंग करने वाली ऑर्बिटल्स में से कोई भी एक ऑर्बिटल हाइब्रिड है, भाई 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं ऐसे, तभी बॉन्ड बनता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैप करती है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगी, है ना। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे और करके लिख सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन एक्सियल ओवरलैपिंग ओनली। अब अगर आपको पाई बॉन्ड बनाना हो तो पाई बॉन्ड हमेशा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल या अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल समझते हैं आप लोग?